जय गणेश जी। स्वागत है आप लोगों का। मैं डॉक्टर आशुतोष द्विवेदी। फलित ज्योतिष सीखने के क्रम में कल से मैंने राशियां प्रारंभ की हैं। पहली राशि मेष राशि का वर्णन मैंने कर दिया था। अब आज जो राशि मैं लेकर आया हूं वो है वृषभ राशि। यह दूसरे नंबर की राशि होती है और इसे 2 नंबर की गिनती से हम लोग जानते हैं। कुंडली में जहां पर भी 2 नंबर की गिनती लिखी हो वहां हम वृषभ राशि, उसके जो राशिपति होगा वो शुक्र होगा और उसको राशि को नाम हम लोग देंगे वृषभ राशि। चलिए अब आज हम वृषभ राशि और वृषभ लग्न के बारे में समझते हैं। अब कई लोगों को समस्या आ जाती है कि सर आप लग्न और राशि के बारे में अलग अलग बता रहे हैं। तो देखिए, व्यक्ति के व्यक्तित्व पर 50% लग्न का असर होता है तो 50% राशि का भी असर होता है। लग्न कभी बदलती नहीं है। लग्न जन्मांक चक्र में जो पहला खाना होता है उसे ही लग्न कहते हैं। अगर उस पर 2 नंबर की गिनती लिखी हो तब उसको क्या कहेंगे? वृषभ लग्न का व्यक्ति है। लेकिन यदि उस पर चंद्रमा भी बैठ जाए तब उसको क्या कहेंगे कि ये वृषभ लग्न और वृषभ राशि का व्यक्ति है। कई बार ऐसा होता है कि वृषभ राशि अलग होती है और लग्न कोई अलग होती है, तब उसमें हम ये जो विशेषताएं बताएंगे उनका 50% ही रहेगा। फिर राशि के हिसाब से या लग्न के, अगर लग्न अलग है तो जो अलग लग्न है उसके हिसाब से गुण आएंगे, जो राशि अलग है तो उसके हिसाब से अलग गुण आएंगे। तो यहां लग्न और राशि आपको समझ में आ गई पूरी तरीके से। लग्न वो होती है जो जन्मांक चक्र का पहला खाना है, हमेशा वही रहता है। और राशि क्या होती है? राशि जहां आपके चंद्रमा बैठते हैं, जहां पर भी जिस भी खाने में चंद्रमा बैठे हों उस में जो राशि पड़ी हो, उस राशि का जो राशिपति होता है वही उसके हिसाब से राशि देखी जाती है। जैसे मान लीजिए 3 नंबर पर चंद्रमा बैठे हैं तो राशि कौन सी होगी? मिथुन राशि होगी। अगर 4 नंबर पर बैठे हैं तो कौन सी राशि होगी? कर्क राशि होगी। यदि 2 नंबर पर बैठे हैं तो कौन सी राशि होती है? वृषभ राशि होती है। और इनके राशिपति क्या होते हैं? शुक्र होते हैं। वृषभ राशि के जो राशिपति हैं वो शुक्र होते हैं। चलिए अब हम लोग सीधा चलते हैं कि हमने कल आपको बताया था कि 2.25 नक्षत्रों से मिलकर राशि का निर्माण होता है। राशि क्या है? एक ढेर है, एक संग्रह है। एक जगह जब बहुत सारी चीजें आ जाती हैं तो उन संग्रह को राशि कहा जाता है। तो ये जो 2.25 नक्षत्र और इसके राशिपति जो हैं शुक्र, इनके हिसाब से ही इनके सारे गुणों को मिलाकर ही राशि के गुण बनते हैं। अब सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से नक्षत्रों से मिलकर यह राशि बनती है। पिछली राशि मेष राशि में कृतिका का एक नक्षत्र चला गया था। कृतिका का एक भाग चला गया था। तो अब क्या हुआ? कृतिका का इसमें 3 भाग, इस राशि में कृतिका नक्षत्र के 3 भाग, रोहिणी के पूरे 4 भाग, कितने हो गए? 4 और 3 7। अब कितने भाग चाहिए? 2 भाग चाहिए। तो अगला जो नक्षत्र है मृगशिरा, कौन सा? मृगशिरा। तो ये 2 भाग मृगशिरा के इसमें आ जाते हैं। इस तरीके से ये 2.25 राशियां बन जाती हैं। और इसमें कौन कौन से गुणों का, कौन कौन से नक्षत्र आ जाते हैं? कृतिका, रोहिणी और मृगशिरा। अब आप देखिए कि कृतिका, जो कृतिका नक्षत्र है
वो सूर्य का नक्षत्र है, रोहिणी चंद्रमा का नक्षत्र है और मृगशिरा मंगल का नक्षत्र है। और इसके वृषभ राशि के राशिपति जो हैं वो शुक्र हैं। तो शुक्र, मंगल, चंद्रमा और सूर्य, इन सब के मिले जुले गुण इस राशि के जातक में, इस लग्न के जातक में आपको दिखाई देंगे। वो कौन कौन सी विशेषताएं हैं, वो कौन कौन से गुण हैं जो इस राशि वालों में पाए जाते हैं। अब आप देखिए, वृषभ क्या है? बैल। वृषभ क्या है? बैल। और बैल को हम, बैल के किस गुण से हम जानते हैं? बैल का मतलब होता है मेहनती। कहा जाता है कि अरे वो तो बैल के तरीके से लगा रहता है, वो तो बैल के तरीके से मेहनत करता है, यानी वो बहुत मेहनती व्यक्ति है। जब बैल ही इस राशि का मुख्य संबल है तो इसके गुणों में सबसे पहला गुण आता है कि ऐसे जातक जिनकी राशि वृषभ हो, जिनकी लग्न वृषभ हो, वो बहुत ही ज्यादा मेहनती होते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? बहुत ही ज्यादा मेहनती होते हैं। दूसरा, इनमें आत्मविश्वास बहुत होता है। क्यों? क्योंकि सूर्य का नक्षत्र भी इसमें पड़ा हुआ है। रोहिणी चूंकि चंद्रमा का है, तो चंद्रमा कहीं ना कहीं परंपराओं से जोड़ते हैं, अपनी भूमि से जोड़ते हैं। तो ये जातक ज्यादातर कहीं ना कहीं कृषि कार्य में लगे होते हैं। ऐसा नहीं है कि पूरी तरीके से संपूर्ण ऐसा हो जाए कि नहीं वृषभ राशि के सारे लोग कृषि करेंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन ये मेहनती होते हैं, इसलिए इनके कार्य भी ऐसे होते हैं जहां पर मेहनत अधिक हो। तो 40 से 50% लोग कहीं ना कहीं कृषि कार्यों में भारत में देखने को मिलते हैं। दूसरी इनकी विशेषता है, क्योंकि ये सूर्य से भी हैं, सूर्य का नक्षत्र में कृतिका है और मृगशिरा मंगल का। मंगल क्या देता है आपको? पराक्रम देता है। मंगल क्या देता है? पराक्रम देता है। सूर्य क्या देता है? आपको आत्मविश्वास देता है। और चंद्रमा और शुक्र ये मिलकर आपको क्या देते हैं? आपको अपनी परंपराओं से जोड़ते हैं। ये दोनों ही, चंद्रमा को क्या कहा जाता है? मां कहा जाता है। और शुक्र को भी नारी ग्रह माना जाता है। तो ये नारी ग्रहों के प्रभाव में आकर ये कहीं ना कहीं अपनी परंपराओं से जुड़े हुए व्यक्ति होते हैं। इनकी जो दूसरी विशेषता है कि ये अपना भाग्य स्वयं लिखते हैं। इनका भाग्य विधाता कोई नहीं होता है। ये अपने कार्य और अपने मेहनत के बल पर अपने भाग्य का निर्माण करते हैं। इनको ऐसा नहीं है कि इनको बैठे बैठाए सारी चीजें मिल जाती हों। क्योंकि मंगल और सूर्य दोनों इसमें हैं, तो मंगल पराक्रम करवाता है, सूर्य आत्मविश्वास देता है। तो ये किसी से हाथ फैलाते ही नहीं हैं, अपने श्रम से, अपनी मेहनत से स्वयं का अपना भाग्य लिखते। और अगली जो इनकी विशेषता है वो पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। क्या है? ये बहुत दृढ़ संकल्पी होते हैं तथा जिद्दी होते हैं। दृढ़ संकल्प के साथ साथ ये जिद्दी भी होते हैं। जिद कहीं ना कहीं नेगेटिव अर्थों में भी लिया जाता है। ये किसी की बात को मानने के लिए उतने ज्यादा तत्पर नहीं रहते हैं। क्यों? क्योंकि इनके अंदर आत्मविश्वास अधिक है। कैसे? सूर्य राजा का आत्मविश्वास इनके अंदर है। तो ये दृढ़ संकल्पी, एक बार जो इन्होंने संकल्प कर लिया तो फिर ये हटते नहीं है उससे, चाहे जितनी कठिनाइयां आ जाएं। ये जिद्दी भी होते हैं, जिद भी करते हैं। और दूसरा जो इनकी विशेषता है कि ये अपने वादे से पीछे नहीं हटते हैं।
ये कभी भी अपने वादे से पीछे नहीं हटते हैं। अगर इन्होंने वादा कर दिया कि ये कार्य ये करेंगे तो वो कार्य ये अवश्य ही करेंगे, चाहे जितनी कठिनाइयां इनको आ जाएं, लेकिन अपना वादा नहीं तोड़ते हैं कभी। वादे के पक्के होते हैं। वादे के पक्के होने के नाते ये समाज के प्रति और राज्य के प्रति ज्यादा स्वामी भक्त होते हैं, या कह लीजिए जिसके यहां ये कार्य करते हैं उसके प्रति ये अपनी सहानुभूति रखते हैं और उसकी बात पूरी तरीके से मानते हैं, या कह लीजिए ये स्वामी भक्त होते हैं। बैल के जो गुण होते हैं वो आप समझ लीजिए कि बैल अपने स्वामी के कार्य में लगातार लगा रहता है, स्वामी से कभी विरोध नहीं करता है। तो इस राशि के जातक भी उसी तरीके से होते हैं। अगला इनका है कि ये नियमों के प्रति आस्थावान होते हैं तथा विश्वास पात्र भी होते हैं। नियमों को तोड़ते नहीं है। समाज ने, राज्य ने या परंपराओं ने जो भी नियम बनाए हैं उन नियमों को ये कभी तोड़ते नहीं हैं। कहा जाता है कि यदि नियम के हिसाब से इनको आम मई और जून में प्राप्त होने हैं तो बीच में यदि आम इनको मिल भी जाएं तब भी ये अपनी सेहत का हवाला देते हुए ये आम खाने से इनकार कर देते हैं कि हमारी सेहत खराब हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये नियमों और आस्थाओं में इतने बंधे हुए होते हैं कि नियमों को नहीं तोड़ते हैं और विश्वास पात्र भी होते हैं। यानी कि इन पर आंख बंद करके विश्वास किया जा सकता है। क्योंकि मंगल एक पराक्रमी, उसके साथ दूसरा शुभ ग्रह चंद्रमा, तीसरा सूर्य, और सूर्य के साथ जुड़ा है कौन? शुक्र। ये भी गुरु हैं, जरूर दैत्यों के गुरु, लेकिन हैं तो गुरु, तो गुरु तो ज्ञान ही देगा। तो ये सारी चीजें एक साथ मिल रही हैं, इसमें नेगेटिविटी कहीं मिल ही नहीं रही है। इसलिए ये बहुत ही विश्वास पात्र होते हैं, नियमों के प्रति आस्थावान होते हैं, नियमों को कभी तोड़ते नहीं हैं। ठीक है। अगली इनकी जो विशेषता है वो है कि ये संतुलित बहुत होते हैं। ना ये पूरी तरीके से आधुनिक होते हैं और ना ये पूरी तरीके से ट्रेडिशनल होते हैं। ट्रेडिशनल दिखाई जरूर देते हैं कि ये पूरी तरीके से ट्रेडिशनल हैं, लेकिन इनकी सोच आधुनिक होती है। ये कभी भी बहुत ज्यादा लकीर के फकीर नहीं होते हैं। नियमों में तो आस्था रखते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं कि कोई व्यक्ति इनको मूर्ख बना के चला जाए, उन नियमों का हवाला देके इनको मूर्ख बना जाए, ऐसा भी नहीं। आपकी ये बात सुनेंगे, आपकी चीजें समझेंगे, बातचीत समझने के पश्चात ये अपना मनन करेंगे और मनन करने के बाद अगर इनको लगता है कि आपकी बात माननी चाहिए तभी ये आपकी बात मानेंगे। अगर आप कहें कि आप इनसे कुछ कहें तो ये जल्दबाजी में आपकी बात मान लें, ऐसा ये कभी नहीं करते। जल्दबाज कतई नहीं होते हैं। ये पूरा टाइम देते हैं और पूरा टाइम लेने के बाद सोच विचार करने के पश्चात ही कमिटमेंट करते हैं। लेकिन हां, ये बात सही है कि अगर एक बार इन्होंने कमिटमेंट कर दी तो फिर उससे पीछे नहीं हटते हैं। ठीक है। चलिए अब इनकी अगली विशेषता की तरफ चलते हैं कि ये शांति प्रिय होते हैं। अपने काम से इन्हें मतलब, आप क्या कर रहे हैं आपसे कोई लेना देना नहीं, आपके कार्य में वो टांग नहीं अड़ाते हैं, लेकिन अपना कार्य शांतिपूर्ण तरीके से करते हैं। ये तो अच्छी चीज है, लेकिन हां एक नेगेटिव चीज भी है कि अगर आप इनको छेड़ते हैं तो एक आध बार ये आपको निग्लेक्ट करते हैं, लेकिन यदि आप बार बार छेड़ते हैं तो फिर ये आपको छोड़ते नहीं हैं, फिर आपको ये जाके दौड़ा के मारते हैं, दौड़ा के मारते हैं। तो ये जब तक इनका पूरा आत्मसंतोष नहीं हो जाता है कि जितना आपने परेशान किया उतना बदला नहीं ले लेते हैं, तब तक ये पीछे नहीं हटते हैं। और ये अपनी जिंदगी, अपने नियम,
अपने कायदे, अपने परिवार में बहुत ज्यादा बदलाव पसंद नहीं करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक नेगेटिव स्थिति है। जब आप बदलाव पसंद नहीं करेंगे तो आप विकास में कहीं ना कहीं पिछड़ेंगे। तो ये बदलाव पसंद नहीं करते हैं, ये इनकी नेगेटिव चीज है। अगली इनकी विशेषता है कि देखने में ये बहुत भोले लगते हैं, बहुत सीधे लगते हैं, लेकिन वाकई ये भोले होते नहीं हैं। आप चाहें कि ये भोला व्यक्ति है, ये सीधा व्यक्ति है, ये खेतीबाड़ी करने वाला व्यक्ति है, तो इसको जाके हम अपनी बातों में फंसा लेंगे और इसके अपने अनुसार कार्य करा लेंगे। ऐसा नहीं होता है। जब आप जाते हैं, उन्हें अपनी चीजें बताते हैं, तो वो आपकी चीजें सुन लेते हैं और आपके मुंह पे हां बोल देते हैं कि आपको बुरा ना लगे। और इसके पश्चात उस बात पर, उस विषय पर पूरा मनन करते हैं और मनन करने के पश्चात ही ये कोई निर्णय लेते हैं। यानी कि भोले दिखते तो हैं लेकिन भोले होते नहीं हैं। यदि आप भोला समझ के इन्हें मूर्ख बनाने चले जाएं तो ये मूर्ख नहीं बनते हैं। आप मूर्ख बनाने जाते हैं और स्वयं ही मूर्ख बन के वापस आ जाते हैं, क्योंकि ये आपकी बातें उतनी सुनते नहीं हैं या आपकी बातों में फंसते नहीं हैं। यदि आप उचित चीज बता रहे हैं तभी उसको स्वीकार करते हैं। हमने कहा कि बदलाव बहुत पसंद नहीं करते हैं, तो अगर आप बदलाव की कोई चीज लेके जाइए तो ये बहुत ज्यादा उस पर ध्यान नहीं देते हैं। और हां, इनकी अगली विशेषता होती है कि पूर्वजों के रास्ते को स्वीकार करते हैं। पूर्वजों ने जो रास्ता बताया है, पूर्वज जो काम करते चले आए हैं, उस रास्ते पर जाना ये पसंद करते हैं और उसी रास्ते पर बने रहना पसंद करते हैं। हाँ, एक अगली विशेषता और है इनकी कि ये दायरे में रहकर भोग भी करते हैं। दायरे में रहकर, पर्दे के पीछे, यानी कि ऐसा नहीं कि वो निरंकुश हो जाते हैं, अपनी चीजें सब जगह दिखाते हैं, नहीं। एक दायरे में रहकर इनकी जीवन शैली जो है वो भोग को भी पसंद करती है। इन्हें भोग भी अच्छा लगता है, क्योंकि चंद्रमा और शुक्र जैसे दो महिला ग्रहों के गुण भी इनमें विद्यमान होते हैं। लेकिन चूंकि मृगशिरा मंगल का नक्षत्र है और कृतिका सूर्य का नक्षत्र है, कृतिका के 3 भाग आए हैं और मृगशिरा के 2 भाग आए हैं, तो 2 भाग और 3 भाग मिलके बने 5 भाग। इन 5 भागों से मिलकर ये परिश्रमी, दृढ़ निश्चयी और आत्मविश्वासी हो जाते हैं, जिसके वजह से ये बहुत ही सौम्य और अच्छे स्वभाव के होते हैं। आज की राशि यहीं तक। आज हमने वृषभ लग्न तथा राशि वालों के गुण समझे। अब आप कई बार ऐसा लगता है कि जैसे मेष में हमने कुछ बताया था उसी से मिलता जुलता वृषभ में है, वृषभ में कुछ बताया उसी से मिलता जुलता मिथुन में है, तो आप कहेंगे हर राशि में पंडित जी एक जैसा ही डाल रहे हैं। डाल नहीं रहे हैं भैया, ये 4 ग्रहों का प्रभाव है इस राशि पे। राशि क्या है? एक ढेर है, और उस ढेर में क्या क्या चीजें मिली हुई हैं वो सारी आपको बतानी पड़ती हैं, और सारे ग्रहों का प्रभाव। इसीलिए मैंने नक्षत्र के साथ, मैंने अधिकतर देखा ज्योतिषी लोग नक्षत्र के साथ विवेचना नहीं करते हैं, तो बहुत सारे लोगों में एक कंफ्यूजन पैदा हो जाता है कि पंडित जी सारी राशियों में एक जैसा बता रहे हैं। एक जैसा होता नहीं है, क्योंकि मंगल, जब मेष राशि की बात कर रहे थे, उनका राशिपति मेष था, मंगल था, तो मंगल के गुण अलग थे। वो पराक्रमी था, लेकिन वो क्या था? सैनिक था, वो सेनापति था। यहां मंगल के गुण तो हैं, तो वो क्या कर रहा है? पराक्रम कर रहा है, लेकिन कहां कर रहा है? चंद्रमा के साथ खेतीबाड़ी में कर रहा है, या चंद्रमा के साथ रह के अपने काम में, अपने बिजनेस में, अपनी परंपरागत बिजनेस में लगा हुआ है। नई जगह उतनी ज्यादा नहीं खोज रहा है, और आत्मविश्वास एक ही जगह टिका हुआ है, क्योंकि जबरदस्त आत्मविश्वास है। आत्मविश्वास कहां से आ रहा है? सूर्य से आ रहा है। और
शुक्र यानी कि दायरे में रहकर ये भोग भी कर रहा है। तो ये सारे गुण इसमें मिले जुले हैं, यानी कि संपूर्ण एक खाना है, उसमें तीखा भी है, मीठा भी है, सारी चीजें हैं। इसीलिए राशि को एक ढेर भी कहा जाता है, यानी संग्रह कहा जाता है। बहुत सारे गुणों का ये संग्रह होते हैं। क्रमशः इन चीजों पर हम लोग आगे चलते हैं। कल हम अगली राशि लेकर, मिथुन राशि लेकर उपस्थित होंगे। जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, और यदि आपको लगता है कि इस वीडियो से और लोगों को भी लाभ हो सकता है तो इसे शेयर करिए। धन्यवाद। जय गणेश।